नमस्कार दोस्तों, जो आपका यहाँ पर 18 सितंबर को भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है, त्रैमासिक एग्जाम। तो फाइनली आपका त्रैमासिक एग्जाम कक्षा 11वीं वालों का भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर भौतिक शास्त्र का पेपर प्रोवाइड करा दें। तो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर आ चुका है और दोस्तों आपको इस वीडियो में यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो दोस्त आपके 11 में पढ़ रहे हैं उन्हें शेयर जरूर करें ताकि उनका भी जो हेल्प है वो हो सके। तो कक्षा 11वीं वालों, आपका जो पेपर है वो आप देख लीजिए और आपके 18 सितंबर से यहाँ पर जो त्रैमासिक एग्जाम वो होने वाले हैं। तो पूरा पेपर हम आपको बताने वाले हैं, साथ ही यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो वीडियो को सभी स्टूडेंट्स लाइक करते जाएं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपका पूर्णांक रहेगा यहाँ पर 70 नंबर का और यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र। और इस पेपर में आपको 3 घंटे समय देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में अंक देने वाले हैं। और यहाँ पर 1 से 5 तक आपके बस स्टूडेंट्स रहने वाले हैं 28 नंबर के, और 6 से 12 तक आपके 2 अंक के रहेंगे, और 13 से 16 तक आपके 3 अंक के रहेंगे, 17 से 20 तक आपके 4 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों आपको इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा, जिसमें आपका पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा, एक वर्ष का मान क्या होता है। तो दोस्तों आपको एक वर्ष का मान पता होना चाहिए। यदि पता नहीं है तो हम आपको इस पेपर में जो वीडियो दिखा रहे हैं इसका सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो जो सॉल्यूशन है वो आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं। तो एक वर्ष का मान क्या होता है, इसमें है आपका पहला जो विकल्प है आपका 365, दूसरे विकल्प है 3×10⁸ और तीसरा विकल्प है आपका 9.46×10⁻15 मीटर। दा है आपका 1.5×10⁻11 मीटर। तो इसका जो दोस्तों आपका सही एवं करेक्ट आंसर रहने वाला वो हम आपको बता देते हैं और आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 9.46×10⁻15 मीटर। अब है आपका दूसरा, स्थिर समग्र आपका ढाल प्रदर्शित करता है। क्या करता है? वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन। तो इसका आपको जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर वेग, यानी स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो क्या करता है? वेग प्रदर्शित करता है। अब है आपका तीसरा, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। तो आपको सदिश राशियों का समूह बताना है कि कौन सा है। तो इसमें पहले आप पहला विकल्प पढ़ लें। इसमें है दाब, वेग, बल, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग, जड़त, आघूर्ण, बलाघूर्ण, विस्थापन, और इसके बाद है त्वरण, दाब, क्षेत्रफल। तो इसमें आपको सही आंसर को चुनना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। अब है आपका चौथा, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45, 60, 90 और यहाँ पर 0। तो इसमें आपका अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेपण कोण यहाँ पर 45 डिग्री होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर जो चौथा सही विकल्प है उसमें आपका 45 राइट आंसर हो जाएगा। अब है आपका दोस्तों पांचवा प्रश्न, रॉकेट नोदन आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, उपरोक्त तीनों पर। तो इसमें आपको बताना है कि किस पर आधारित है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण पर। अब है आपका छठवां, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जूल, आर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाट। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों आपके खालिस्तान आपके 6 नंबर के रहेंगे और साथ ही यहाँ पर आप यहाँ पर अंक भी देख सकते हैं। आपको एक खालिस्तान का 1 नंबर मिलने वाला है, जिसमें पहला आपका प्रश्न रहेगा, 1 nm बराबर डॉट डॉट मीटर है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, आप स्पष्ट तरीके से लिख सकते हैं 10⁻⁻9। ये आप पहले खालिस्तान में लिख लें, 1 nm बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला यहाँ पर खालिस्तान ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव होता है। तो इसे आपको बताना है कितना यहाँ पर होता है। तो इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। जो इसका सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए। 1 होता है ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव 1 होता है। अब आता है आपका तीसरा, वृत्तीय मोड़ पर सड़क डॉट डॉट की ओर ऊंचाई बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वृत्तीय मोड़ पर सड़क डॉट डॉट की ओर ऊंची बनाई जाती है। तो किस मोड़ पर? तो यहाँ पर लिख लेना आपको ढलान। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर जो आपका तीसरा है इसमें आपको ढलान लिख लेना है। तीसरे में आपको ढलान लिख लेना है। इसके बाद आपका चौथा आप देख लीजिए, यदि किसी निकाय पर कोई बड़ा बल ना लगाया जाए तो उसका डॉट डॉट नियत रहता है। तो इसमें आपको यहाँ पर लिख लेना है, देखिए यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से देख लीजिए, रेखिक, यहाँ पर रेखिक बल लिख सकते हैं आप। और इसके बाद
और आपका अब है आपका ऐसा ही पद्धति में मात्रक का बल का मात्रक क्या है, तो इसमें आपको न्यूटन लिख लेना है। तो यहाँ पर आप न्यूटन लिख लीजिए। आपका जो पाँचवा इसमें न्यूटन हो जाएगा। अब है आपका यहाँ पर छठवां दृढ़ स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग नियतांक से डॉट डॉट होता है, तो इसमें आपको लिख लेना अधिक। तो इसमें आप अधिक लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपके खाली स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर सत्य असत। तो सत्य असत दोस्तों जो रहेंगे आपके यहाँ पर सत्य असत आपके 6 नंबर के रहेंगे, और साथ ही आपको सही यहाँ पर आंसर देना है सत्य असत का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 6 नंबर के आपके सत्य असत हैं। पहला सत्य सत्य आपका किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है, तो ये आपका सही है, यानी सत्य कथन रहेगा आपका। फिर आपका यहाँ पर दूसरा संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो ये भी आपका यहाँ पर ये आपका दोस्तों असत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा गुरुत्वीय क्षेत्र का एक सदिश राशि है, तो ये आपका सत्य है, तीसरा आपका सत्य है। अब चौथा ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब आपका यहाँ पर चौथा पांचवा स्थिति समग्र आपका ढाल वेग प्रदर्शित होता है, तो ये भी आपका सत्य है। और अब आपका छठवां प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो दोस्तों इसमें आपका दूसरा असत्य और सभी सत्य रहेंगे। अब है दोस्तों आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आप देख लीजिए यहाँ पर पहली आपकी संवेग 5 नंबर की आपकी सही जोड़ी रहेगी। संवेग की आपको मिला देना द्रव्यमान गुणा वेग, और विमाहीन राशि, तो विमाहीन राशि का आपको मिला देना विकृति, और अपेक्षिक घनत्व, तो अपेक्षिक घनत्व का आपको मिला देना है m0 L0 T0 पारसेक, तो पारसेक का आपका हो जाएगा यहाँ पर 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। अब है आपका पांचवा आवृत्ति की विमा हो जाएगी m0 L0 T-1। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी भी हो जाएगी। अब आते हैं आपके यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य, जो कि दोस्तों आपके रहेंगे 5 नंबर के, जिसमें आपका पहला प्रश्न है V-T ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है, तो इसमें आपको लिख लेना है विस्थापन। तो आपका जो पहला है उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विस्थापन। आप लिख लीजिए स्पष्ट तरीके से विस्थापन आपके पहले यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य का आंसर रहेगा। अब है दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न शून्य सदिश किसे कहते हैं, तो यहाँ पर शून्य सदिश से किसे कहते हैं, तो इसमें आपको आंसर लिख लेना आप यहाँ पर शून्य परिमाण जिसका परिमाण शून्य होता है, यहाँ पर लिख लीजिए अब जिसका परिमाण शून्य होता है उसे हम क्या कहते हैं शून्य सदिश, तो आपको इसमें शून्य परिमाण लिख लेना है। अब आता है दोस्तों आपका तीसरा पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान की एक कार के पर नेट बल का मान कितना होगा, तो इसमें भी आपको तीसरे में भी आपको शून्य ही लिख लेना है, तो आप शून्य लिख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर चौथा रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है चौथे में यहाँ पर संवेग, तो आप संवेग को लिख लीजिए। अब है आपका पांचवा आप देख लीजिए दोस्तों, कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 15 मिनट में कितनी चलेगी, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है इसका राइट आंसर 22.5 यहाँ पर मीटर चलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सत्य एक शब्द एक वाक्य और साथ ही सही जोड़ी खाली स्थान संपूर्ण यहाँ पर 5 क्वेश्चन तक हमने आपको कंप्लीटली करवा दिए हैं। अब दोस्तों जो आपके आते हैं यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और साथ ही यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो आपके टोटल यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाने हैं, और जो आपको हम प्रश्न बताएंगे यहाँ पर प्रश्न 6 में से, तो आपको इनके सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए सदस्यों के योग संबंधित प्रयोजन नियम लिखिए, तो आपको अथवा में से केवल एक का आंसर देना है। इसके बाद सदिश है किसी सदिश ए को किसी एक्स वाई समतल में वियोजित करके लिखिए। सातवां आपका विमीय विश्लेषण की सीमा लिखिए, विमीय विश्लेषण के उपयोग बताइए। और इसके बाद दोस्तों आप 8वां भी क्वेश्चन देख लीजिए, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है, तो आपको कार का त्वरण बताना है। फिर इसका अथवा आपका 20 ग्राम की एक 900 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेत के ढेर में 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है गोली में उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपको मंदन को ज्ञात करना है। 9वां वृत्ति गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, अथवा में से आपको केवल एक का आंसर देना है। और 10वां जड़त्व का नियम लिखिए, संवेग संरक्षण का नियम। और इसके बाद दोस्तों आपका 11वां क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेते हैं,
पहिया में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। 12वां घर्षण से होने वाला लाभ और हानि लिखिए। घर्षण को कम करने व बढ़ाने के उपाय बताइए। 12वां है आपका यहाँ पर भौतिक समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ac की शुद्धता की जांच कीजिए। और इसके बाद 14वां प्रक्षेप गति में किस कोण पर क्षैतिज परास ऊंचाई के बराबर होती है, गणना कीजिए। और यहाँ पर इसका तो सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में देखिए वेग वस्तु के कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो दोस्तों कुछ आपके इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। और आपका 15वां अनुप्रास्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर लिखिए। एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 16वां है आपका शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F इंटू V स्थापित कीजिए। संरक्षी बल असंरक्षी बल में 3 अंतर। और इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 17वां है, 18वां, 19वां संपूर्ण क्वेश्चन को आप देख लीजिए। और इसके बाद आपका 20वां प्रश्न आता है। तो संपूर्ण प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और जो आपका रिवीजन है वो भी आप रिवीजन वगैरह भी कर लीजिए। त्रैमासिक एग्जाम का अच्छी तैयारी करके जाएं और इस प्रश्न पेपर को भी अच्छे तरीके से देख लें। तो दोस्तों आपके नंबर काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।